हेलो दोस्तों, ये दो प्रश्न हम आपको पिछले क्लास में दिए थे। आप शायद बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो हम लोग देखते हैं कैसे ये बनेगा। एक क्वेश्चन है कि 80 मीटर की हाइट से एक गेंद गिराया जाता है, यह कितने समय के बाद पृथ्वी से टकराएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस वेग से टकराएगी, और ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस वेग से टकराएगी। दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं ये ऊंचाई कितनी थी, h थी। जब हम किसी वस्तु को यहाँ से गिराते हैं, जब यहाँ से गिराते हैं तो हम लोग इसका वेग कितना लेते हैं, 0 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं। कितना लेते हैं, 0 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं। तो ये फिर जाता कैसे है, तो ये जाने का इसका कारण ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। और ये हम लोग क्या लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे तो g इक्वल टू क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हम लोग उसी को जो है एकदम पूर्ण में लेते हैं, 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, बोलता है क्या ये 80 मीटर का है, तो ये चलेगा। इसका मतलब हो गया क्या, हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग जानते थे, क्या जानते थे कि v इक्वल टू u प्लस 80 जानते थे पहला को। फिर क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या कि हमारा ये पूछता है दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वेग किस वेग से टकराएगी, किस वेग से टकराएगी। हम लोग करते हैं कि ये उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, समय u है तो u हम लोग तो दे देंगे, a है ये भी दे देंगे, लेकिन ये कितने समय के बाद टकराती ये हम कैसे पता करेंगे। तो पहले हमें ये पहला क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कितना समय के बाद टकराएगी। यहाँ ये फॉर्मूला अगर लेते हैं हम तो s इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम लोग हाइट ले लेंगे, u हमारा 0 हो जाएगा, ये हाफ a हम लोग जानते हैं, ये t हमें निकालना है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 80 इक्वल टू u हम लोग को 0 लेना है क्योंकि हम लोग इसे गिरा रहे हैं। हम किसी को ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें हमारा वेग क्या होगा, उसमें हमारा वेग 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस गुना t है, प्लस यहाँ पर हम लोग प्लस की जगह पे प्लस इसलिए ही ले रहे हैं क्योंकि g हमारा क्या है, हमारा जिस दिशा में हमारा वस्तु गिर रहा है, जिस दिशा में हमारा कोई वस्तु गिर रहा है उसी दिशा में क्या है हमारा त्वरण है, इसलिए वो हमें मदद कर रहा है। जब मदद करता है तो हम लोग प्लस में ले लेते हैं। और हम अगर कोई चीज़ करते हैं वो हमारे विरोध में होता है, उस काम के विरोध में, तो हम लोग उसको नेगेटिव में ले लेते हैं। ये हमें प्लस में मदद कर रहा है तो हम लोग इसको प्लस में लेंगे। क्या लेना है, हाफ, ये तो कॉन्स्टेंट है ए हमारा क्या हो जाएगा 10 ले लेते हैं, और t हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 पचे 10, 5 16 पचे 80, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 16, टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 4। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हमारा जिसमें वो वेग से टकराएगी उसमें हमारा वेग क्या होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ से कि मतलब वो 4 सेकंड के बाद क्या हुई, वो धरती से टकरा जाएगी। इसी समय हमारा क्या होगा, वेग क्या है हमें ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, और u हमारा क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, और a क्या हो जाएगा, a हम लोग फिर प्लस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस दिशा में हमारा वस्तु जा रहा है उसी दिशा में त्वरण है। तो हम लोग यहाँ पर a 10 ले लेते हैं, और समय हम लोगों को पता चल चुका है कितना, 4 सेकेंड। कितना, 4 सेकेंड। तो ये 4, इसका मतलब v हमारा जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों उसका वेग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो उसका वेग हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ले लेते हैं, क्या, v इक्वल टू u प्लस at। v हमें निकालना है, u हमें दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, प्लस a। अब यहाँ पर a हमें क्या लेना है, a हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले ले। लेकिन ये जो साइन लिए हैं ये हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा ये देखिए ज़रा सा।
हम लोग किधर फेंक रहे हैं, गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये ऊंचाई है, इसी की ओर फेंक रहे हैं, तो इधर। और जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसके विरोध में लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, जी हमारा क्या है, नीचे की ओर। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। जब ये एक दूसरे के अपोजिट में हो वेग और त्वरण, तो हम लोग इसके जगह पे साइन को चेंज करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए हो गया टी। टी हमें क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो वेग हमारा क्या हो जाएगा कि 10 माइनस 20 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -10। तो वेग हमारा -10 करने का मतलब क्या हो गया कि गेंद अब जो है वो ऊपर नहीं जा रही है। गेंद किधर है, ऊपर नहीं जा रही, गेंद किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। गेंद किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही हो। तो हमारे लोग का दोस्तों वेग हो जाएगा 10, और अगर इसका दिशा पूछे तो हम लोग नीचे की ओर बता देंगे। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से है और हमें दिशा अगर पूछेगा तो हम लोग नीचे की ओर दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़का एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग का जो गेंद है, ये हमारा गेंद है, और इसको हम जब ऊपर फेंकते हैं, कितने स्पीड क्या है हमारा, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो ये जब गेंद हमारा कितना ऊंचाई तक जा सकता है, इस ऊंचाई को हमसे पूछा है। तो दोस्तों एक बात बताइए हमें कि ये कब तक ऊपर जाता रहेगा। ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि इसका वेग जो है, इसका स्पीड जो है, वेग वेलोसिटी जो है इसका, वो 0 ना हो जाए। ये कब तक जाता रहेगा ऊपर, ये तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसका वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। तो हम लोग अपने फॉर्मूला जो ये लिखे थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, हम लोग देखते हैं कि कितने समय में इसका वेग 0 हो जा रहा है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेते हैं, u प्लस ए टी लेते हैं। v हमको 0 कर लेना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि ये कितने समय में हमारा वेग को 0 कर देता है। जब हम इसको कितना से फेंक रहे हैं, हमारा u 20 हो, u क्या हो, 20 हो। और ये a हम लोग नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हमारा g क्या होगा, g हमारा नीचे की ओर होगा। ये -10 गुना t। तो यहाँ से हमारा t क्या निकल जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा, -20 हो जाएगा, और इधर से मतलब कि ये -20 इक्वल टू -10 गुना t। इधर से ये मतलब t इक्वल टू 2, मतलब 2 सेकंड में जो है इसका वेग 0 हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि ये 2 सेकंड में कितनी दूरी को तय किया हो। हम यहाँ से निकाल लेंगे, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी। u हमारा कितना, 20, समय कितना, 2 सेकंड, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए हमारा कितना, 10, टी कितना, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4। दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेगेटिव क्यों लिए, यह पता चल गया होगा आपको, क्योंकि ये जिस दिशा में हम लोग गेंद को फेंक रहे हैं उसके विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हमारे उसके विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 20, और ये 20 दूनी 40, एस इक्वल टू ये हमारा 40 और ये हमारा 20, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितनी दूरी की ऊंचाई पर जाने अधिकतम ऊंचाई ये ट्रेवल कर सकता है, तो ये 20 मीटर हम लोग का ये चलेगा। दोस्तों अगर हमें इसमें ही एक प्रश्न पूछा जाता कि हम लोग को ये कितने समय में ऊपर जा सकते हैं, तो ये हम लोग पहले निकाल लिए कि 2 सेकंड में हम लोग अपनी अधिकतम ऊंचाई में जा सकते हैं। तो हमें ये बताइए, हम आप ये प्रश्न एक पहले ही करा चुके हैं कि हम लोग का जो जिस बिंदु पे फेंके हैं, जिस बिंदु से फेंके हैं, अगर हम ये बिंदु ले लें तो जब वस्तु वापस लौट करके आएगी, क्योंकि वो तो हवा में रहने वाली नहीं है, वहाँ से वो वापस भी आने वाली है, तो जब वापस आएगी इस बिंदु पर तो इसका वेग क्या होगा, इसका वेग क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और हम ये 5-6 क्वेश्चन प्रश्न को करने के बाद हम लोग क्या देखे हैं, क्या सीखे हैं इसमें से, कि हमें क्या इसमें से हाइट, ये जो ऊंचाई वाली प्रश्न होती है, जब हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमें क्या पूछा जा सकता है और हम लोग उसको कैसे करके सॉल्व करते हैं। कैसे करके सॉल्व करते हैं कि
हमारा जो है सबसे पहली बात हमें ध्यान देना है कि हमें हमारे जिस भी वेग से, अगर हम किसी भी वेग से जो है किसी भी वेलोसिटी से फेंकते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर किसी भी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, मान के चलिए इस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो इसके विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ लगने वाला है? इसके विपरीत दिशा में लगने वाला है। कितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप ये हमें बताएं? 9.8। हम लोग अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, 10 लेके काम करते हैं क्योंकि हमारा वो कैलकुलेशन में दिक्कत ना करे। लेकिन यही वस्तु जब h ऊंचाई से, कोई किसी ऊंचाई से जा करके ये जब छोड़ा जाता है, जब नीचे वो आता है तो क्या होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि ये किस वेग से जा रहा है, तो इसका आरंभी वेग हम लोग लेके चलते हैं u, मीटर प्रति सेकंड। और ये u हमारा 0 होता है, ये u हमारा क्या हो जाता है? 0 होता है, क्योंकि हम इसमें कोई किसी भी प्रकार का वेग नहीं देते हैं, हम इसे बस छोड़ देते हैं, तो जिसके कारण से इसमें कोई वेग नहीं होता है। लेकिन ये नीचे जाता है किस दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है आज का। ये है कि किसी वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है, तो धरती पर पहुंचने में ये कितना समय लेगा? जब हम किसी वस्तु को कितना की स्पीड से फेंक रहे हैं, ये हम किसी वस्तु को यहाँ से फेंक रहे हैं या ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कितना से? 40 मीटर प्रति सेकंड से, 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं। और बोलता है कि ये जब धरती पर वापस आएगी तो इसको कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, हम लोगों को इसमें से कोई भी प्रश्न में हम लोग कितना चीज़ निकाल सकते हैं। देखिए कि ये कितने समय में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक चली जाएगी, ये जब वापस आएगी तो अपने आरंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा, और इसको ऊंचाई तक जाने में कितना का समय लगेगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी, और ये वापस कितने समय में अपने मतलब उस बिंदु पर वापस आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी वापस। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे कि इसकी अधिकतम ऊंचाई हम लोगों को निकालना चाहिए। हम लोग पहले ही, हमारा पहला या दूसरा प्रश्न था, उसमें हम एक प्रश्न किए थे, आप लोगों को बताए थे कि हम किसी वस्तु को जिस वेग से फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो उस बिंदु पर वापस वो वस्तु उसी बिंदु पर वो वापस उसी वेग से आती है। और वस्तु को जिस वेग से हम लोग फेंकते हैं और अधिकतम ऊंचाई में तक जाने में उसे जितना समय लगता है, उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से उस वस्तु पर, उस बिंदु तक वापस आने में लगता है। अगर हम, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये प्रश्न में इसका मतलब हम अगर यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय निकाल लें, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय निकाल लें तो, और उसे हम 2 गुना कर दें, तो क्या होगा हमारा, वहाँ से लेकर के आने में, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t लगता है, तो वापस आने में क्या समय लगेगा? t समय लगता है। तो हम टोटल समय कितना मान लेंगे? 2t मान लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों हमारा ये अधिकतम ऊंचाई पर जाता क्या है। अब अधिकतम ऊंचाई पर जाने का मतलब क्या होता है कि हमारा वेग क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे u है 40 है, वो हमारा वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग का जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड कब होता है। तो ये v इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? v इक्वल टू u प्लस at। और यहाँ पे हमें क्या लेना है दोस्तों? a नेगेटिव में लेना है, क्योंकि g हमारा किधर है? नीचे की ओर है। तो ये u हमारा क्या हो जाएगा? 40 माइनस 10 गुना t, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हम लोग को क्यों लेना है दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरंभिक मतलब अधिकतम ऊंचाई तक जाने में हमारा वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इधर निकालेंगे, ये -40 इक्वल टू -10 इंटू टी, तो ये ख़त्म 10 जगह 40, मतलब कि 4 सेकंड में। 4 सेकंड में क्या हो जाएगा? हम लोग अपनी अधिकतम ऊंचाई तक चले जाएंगे। लेकिन ये प्रश्न हमें ये नहीं पूछा है कि आप अधिकतम ऊंचाई तक कब जाइएगा। प्रश्न ये पूछा है कि हम अधिकतम ऊंचाई से कितने में जाएं, ये नहीं, हम धरती पर वापस कितने समय में आ जाएंगे, हमें ये बताना है। कितने समय में हम धरती पर पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो कितना समय लगेगा दोस्तों? हम बताए थे अगर आपको जाने में t समय लगता है तो आपको वापस आने में भी t समय लगता है। इसका मतलब हमें 2t का समय लगता है। तो हमारा t क्या है? 4 सेकंड है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2t, मतलब 2 गुना 4 इक्वल टू 8 सेकंड। आप चाहे तो दोस्तों वापस इसे ला सकते हैं कितने, हम क्योंकि हमें यहाँ से t मिल चुका है, t से हम ऊंचाई निकाल लेंगे, ऊंचाई से हमें पता चल जाएगा कि ये दूरी, अगर हम गए
h ऊंचाई है तो आना भी तो हमें h से ही होगा, तो वहाँ से हमें फिर से t निकल जाएगा और वो t ये जोड़ देंगे दोनों, तो ये हमें 8 सेकंड मिल जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है 70 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को गिराया जाता है, यह पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगा। बोला जाता है कि 70 मीटर की एक ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है 70 मीटर है, और इसको वहाँ से गिराया जाता है। दोस्तों हम बोले थे आपको कि अगर किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका आरंभिक वेग जो होता है वो 0 मीटर प्रति सेकंड होता है, और यह पृथ्वी पर किस वेग से टकराएगा। तो ये कब टकराएगा पृथ्वी से, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वेग पृथ्वी से कब टकराएगा, जब ये अपनी ऊंचाई जितनी ऊंचाई है उसको कवर कर ले। मतलब कि अगर ये 70 मीटर की दूरी को तय कर ले, s 70 मीटर को अगर तय कर ले तो ये उसके बाद ये पृथ्वी से टकरा जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कितने समय में ये क्या है, ये पृथ्वी से टकराएगी। तो हम लोग यहाँ से क्या करें, कैसे करके इसको निकालें। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कि v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, हमारे पास ये फॉर्मूला है, और s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारे पास दो फार्मूला है। हम क्या कर देखते हैं कि यहाँ से कितने समय में ये टकराएगा, है ना, किस वेग से टकराएगा, हमें ये पूछा गया है, आरंभिक वेग तो हम जानते हैं, और ये क्या है त्वरण है, ये भी हम जानते हैं, और दूरी s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है, ये भी हम जानते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर ले तो हम विस्थापन को जानते हैं, आरंभिक वेग को जानते हैं, त्वरण को जानते हैं, और ये समय को नहीं जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमारा भी नहीं निकलेगा। अगर हम यहाँ पे भी को अथी करते हैं तो हमें इसके बाद यहाँ से हमें टी निकल जाएगा, उसके बाद हमें भी के लिए एक स्टेप और चलना पड़ेगा, क्या, v = u प्लस at। हम दोनों तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहले हम लोग इससे देखते हैं या फिर इससे देखते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं s = हमारा s हमारा कितना हो जाएगा, 70 मीटर की ऊंचाई है तो 70 ले लेते हैं, s = ut, u हमारा क्या है 0 है, इसको नहीं लेते हैं 0 लिख देते हैं, प्लस ही हम लोग लेंगे, हमारा एक्सेलरेशन हमारा जो है वो वेलोसिटी के स्पीड में मदद कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, a को प्लस में ही लेंगे और ये एक्सेलरेशन को 10 लेंगे, और t स्क्वायर, तो ये हमारा t क्या मिल जाएगा t। तो यहाँ से हम t को जब निकालते हैं तो ये हमारा √7 आता है। तो दोस्तों ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। v स्क्वायर हम लोग निकालना है, वेग क्या हो जाएगा, u हम लोग का 0 है प्लस 2 गुना a 10 है, और s हमारा कितना है 70 है, s हमारा कितना है 70 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 270, तो ये 20 गुना 70 1400, v स्क्वायर बराबर 1400। तो v = क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये देखिए 14 गुना 100 करेंगे तो 100 की जगह पे क्या आ जाएगा 10, और ये रूट के अंदर डाल देते हैं कितना 14 को, तो ये हमारा वेग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का वेग ये निकल जाएगा, ये इसी में है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि एक पिंड आरंभिक अवस्था से आरंभ कर 8 सेकंड में 120 मीटर दूरी चलता है तब इसका त्वरण क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों को अब वो हाइट वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोगों को जैसे एक चलता है गाड़ी, बाइक, साइकिल, जो भी हो हम लोग भी चलते हैं वैसे ही चलना है। ये हॉरिजॉन्टल में चलना है, वो हम लोग ऊर्ध्वाधर में चलते थे, अब हम लोग को हॉरिजॉन्टल में चलना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, बोल रहा है कि आरंभिक अवस्था से प्रारंभ करें। आरंभिक अवस्था का मतलब क्या होगा, हमारा जो आरंभिक अवस्था हो जाएगा ये वो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। मतलब आरंभिक अवस्था मतलब 0, उस 0 से शुरू करता है, मतलब वो पहले स्थिर था तब वो शुरू करता है, और 8 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय चेक करता है। तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो हम लोग दोस्तों जो फॉर्मूला का यूज करते थे v = u प्लस at,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम लोग इसमें बस एक ये दिखाना है कि हमें अगर जो n1 सेकेंड में कोई पूछे तो u प्लस हाफ ए 2n-1 ये ले लेना है। बस ये कि हमें अगर जो n1 सेकेंड में पूछे कि आप कितना दूरी तय करते हैं n1 सेकेंड में, तो u प्लस हाफ ए un-1। तो दोस्तों यहाँ पे देखते क्या है कि चला कितना है 120 मीटर चला है कितना सेकंड में 8 सेकंड में। तो इसका त्वरण पूछा है, इसका मतलब वो त्वरण के ही कारण से तो उसका क्या है स्पीड आया है उसके पास, वरना वो क्या था स्थिर था। तो हम लोग देखते हैं कि वो s इक्वल टू एस हमारा दे दिया है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखिएगा ये हमें तो निकालना है, u हमें दिया है प्रारंभिक क्या 0, हमें 0 ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस हाफ ए, अब यहाँ क्या हम यहाँ पर भी करें जो हमारा जी लेते थे, जब हम लोग ऊंचाई के मामला में चलते थे तो हम लोग का जी क्या लेते थे, इधर जिस दिशा में हम लोग चलते थे या जिस दिशा में हमारा वेग होता था उसके विपरीत दिशा में अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता तो हम लोग क्या करते थे कि उसको नेगेटिव में लेके चलते थे, और जिस दिशा में वेग हमारा होता था उसी दिशा में अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता था तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते थे। क्या यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जब हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो इस पर तो वेग गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका प्रभाव होगा, यहाँ पर हम लोगों को लेके चलना है, उसमें वो बताएगा त्वरण और मंदन। मंदन का मतलब होता है ब्रेक लगाना, हम लोग जैसे ब्रेक लगाते हैं बाइक में तो धीरे धीरे करके स्लो हो जाते हैं, तो वो मंदन होता है। जब हम लोग एसिलेटर देते हैं मतलब एसिलेट करते हैं उसको गाड़ी को, तो वो क्या होता है वो स्पीड हो जाती है। तो ये एसिलेट मतलब वही होता है। तो इसको हम लोग प्लस में लेके चलेंगे और जब तक वो ब्रेक लगाने का कोई संकेत ना दे दे तब तक, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता नहीं है, इसी को हम लोगों को क्या करना था, निकालना था। और हमें ये समय भी दिया होगा 8 सेकंड में, कितना है 8 से मतलब 8 64, ये 2 से 32। और ये हमें कितना मीटर दिया था, ये 120 मीटर, ये हमारा 120 मीटर था। तो यहाँ पर मतलब कि ये 32 a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 120 बटा 32। तो ये 8 चक्का 32, 15 8 120, ये 4 से करेंगे तो 4 तिया 12.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इसी तरह का करेंगे। अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता कि हमारा 8वां सेकंड में है ना, 8वां सेकंड में अगर ये इतना दूरी चलता है तो इसका त्वरण क्या होगा, या फिर हमें 8वां सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते। कैसे निकालते दोस्तों, यहाँ पे निकालते कि SN मतलब कि इतना इसमें समय में कितना उसने दूरी तय किया है। तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 था UT प्लस A2, मतलब A जो है हमारा, इसको 4 ले लेते हैं, क्या है 4 ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसका एक्सीलरेशन 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं A/2। और कितने सेकंड में, 8वां सेकंड बोलता है, ये 8 सेकंड की जगह पे क्या होता 8वां सेकंड होता। तो 8वां सेकंड में 120 मीटर का दूरी थी, ये तय करते हैं। तो इसका अच्छा त्वरण इसका रहने देते हैं, 8वां सेकंड में इतना दूरी तय करता है, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, यहाँ पे 120 ले लेते हैं। और 8वां सेकंड में त्वरण हम लोग को निकालना है, और ये क्या है 2n मतलब 2 गुना 8 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं एक्सीलरेशन हम लोगों को निकालना है, तो 2 8 16 1 माइनस 15, तो ये 120 गुना 2 बराबर ये क्या जाता है 2 8 16 माइनस 1 15। और यहाँ से जब हम लोग करते थे क्या जाता 15 8 120 और 8 दूनी 16, एक्सीलरेशन हमारा क्या जाता 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों में जो है हमारा एक्सीलरेशन अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह का प्रश्न ये हमारा आएगा। और हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। हमारा ये प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकता है, तो आवश्यक मंदन क्या होगा।
मतलब ये कि इसका जो आरंभिक वेग है, मतलब जिसमें से ये चल रहा है, वो इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो यूनिट है, मौलिक यूनिट जो हम लोग लेते हैं, वो हमारा किलोमीटर भी नहीं होता है ना घंटा होता है। हम लोग उसको जो दूरी की, ये दूरी है, ये दूरी का ही तो यूनिट है ना किलोमीटर, तो इसके जगह पे हम लोग किस में लेते हैं, हमारा यूनिट जो होता है मौलिक यूनिट वो मीटर है, तो हम लोग इसको मीटर में लेना पड़ेगा और ये घंटा के जगह पे सेकंड में लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको बदलते हैं। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 72 को 5/18 से गुना कर देते हैं और ये जो घंटा था यहाँ पर उसको मीटर सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 18 6 72 4 5 20, मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से निकाले क्या, ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी रेलगाड़ी और उसमें ब्रेक या वैक्यूम लगाया गया और 200 उस लगाने के बाद भी कितना चला, वो 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो आवश्यक मंदन हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम लोग जो दूरी तय किए हैं वो एस किए हैं, आरंभिक वेग आपको मालूम होगा और आरंभिक वेग मालूम होगा प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो भी हमारा v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है कि ये दूरी हमें तो दिया गया है, u हमें दिया गया है, एक्सीलरेशन हमें बताना है और टाइम हमें पता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले से यूज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से करते हैं कि हमारा वेग हमको पता है, क्या हो जाएगा, इसको रुकना है। इसको क्या करना है, रोकता है। रोकना का मतलब क्या हो गया, हमारा जो वेग होगा, अंतिम वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हमें मालूम है प्लस ए दोस्तों हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मंदन कर रहा है, ये ब्रेक लगा रहा है, ये हमें रोक रहा है। जब भी हम कोई किसी वेग से चलते हैं और वो हमें रोकता है या हम कोई काम करें अब वो हमें रोके, बाधा बने, तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम उसको नेगेटिव में लेते हैं ए, उस समय ए और ये टी, क्या हो जाएगा, ये टी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, क्या है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए हमें सब मालूम है, v भी हमें मालूम है 0, u भी मालूम है कितना 20, तो स्क्वायर है तो 20 माइनस, ये प्लस की जगह माइनस लेना है। 2 गुना s में मालूम है कितना 200 एक्सीलरेशन हमें निकालना है ना। ये अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा कि ये 200 को इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 200 को इधर कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 200 दूनी 400, माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 400। सॉरी दोस्तों, ये माइनस 400, ये ख़त्म हो जाएगा इससे, ये और फिर ये 2 दूनी 400, ये 400, मतलब एक्सीलरेशन हमारा जो निकल जाएगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड का एक्सीलरेशन लगाने पर हमारा ये रुक जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सारा कुछ, और बस इस पे जो है इसी तरह का प्रश्न आता है हम लोग और 30-40 प्रश्न को करेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।